नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय का सिवनी हुआ स्थानांतरण। झाबुआ के अपर कलेक्टर जगदीश गोमे होंगे जिला पंचायत बालाघाट के नए सीईओ। आगामी चुनाव के तहत शासन के जारी हुए आदेश। बेग में 2 कछुओं को लेकर घूम रहे मोहदुरा भंडारा निवासी अजबराव मेश्राम सरेका से गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। मामले को वन विभाग के हवाले किया गया सुपुर्द। आरक्षक के सुने मकान में चोरों ने भोला दावा। 3 लाख के जेवरात को किया पार। जांच में जुटी रुपझर पुलिस। पत्नी का बचाव करने आए व्यक्ति की पड़ोसी ने कर दी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। बैयर के डोनगांव का मामला। गर्भवती महिला की जिला अस्पताल लाते समय एम्बुलेंस में हुई मौत। मलेरिया टाइफाइड रोग से पीड़ित किसान की जिला अस्पताल लाते समय हुई मौत। ग्राम खैलांजी का मामला। और दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पुलिस ने नगर के प्रमुख मार्गों से हटाए अतिक्रमण। अब समाचार विस्तार से। शासन के निर्देशों के तहत विधानसभा के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय का स्थानांतरण सिवनी कर दिया गया। वहीं जिला पंचायत बालाघाट के नए सीईओ झाबुआ के वर्तमान अपर कलेक्टर जगदीश गोमे होंगे। इस आदेश की पुष्टि जनसंपर्क अधिकारी श्री पटले द्वारा की गई है। नगर के समीप स्थित सरेका बाईपास रोड में 2 कछुआ लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति अजबराव मेश्राम ग्राम मोहदुरा जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी है। जानकारी के मुताबिक 25 अक्टूबर की शाम सरेका बाईपास रोड पर अजबराव सहित अन्य लोग एक स्कॉर्पियो के पास संदिग्ध स्थिति में खड़े हुए थे, जिसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके से अजबराव को 2 कछुए के साथ गिरफ्तार किया। वहीं स्कॉर्पियो का चालक मौके पर नहीं मिला। कोतवाली पुलिस ने सभी को कोतवाली लाकर पूछताछ करने के बाद यह मामला वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें पेंगोलिन होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वहाँ सरेका बाईपास पे जो पटाखा दुकान है वहाँ बैग में 2 कछुए लेके घूम रहे थे और वहीं एक वाहन भी खड़ा हुआ था पास में, कोई महाराष्ट्र की स्कॉर्पियो थी। और तस्दीक की गई, ऐसा सूचना ये मिली थी कि कोई पेंगोलिन टाइप का कोई जो है जीव लिए हुए हैं। तो जब यहाँ से स्टाफ भेज के तस्दीक कराएंगे तो वो अजबराव पिता महादेव मेश्राम जो है भंडारा जिले के रहने वाले हैं। ये एक बैग में जो है 2 कछुए लिए पाए गए हैं, तो उनको जो है कार्रवाई करा के जो है फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया गया है। फॉरेस्ट के माध्यम से जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक ही आरोपी ने इसकी की और अन्य भी या अजबराव के पास ही मिले और उनके साथ भी 1-2 लोग और थे, और जो कुछ लोग थे तो वो पता चला वहाँ भाग गए, जिन्हें शायद इनको बुलवाया था। वो किस पर्पज़ से बुलवाया था वो क्लियर नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ जो है उसके ऊपर जो पूजा का निशान बना हुआ है कछुए के ऊपर। रुपझर थाना अंतर्गत उकवा स्थित एक आरक्षक के सुने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरातों को पार कर दिया। यह चोरी 18 से 24 अक्टूबर के दरमियान हुई। रुपझर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक बैयर थाने में पदस्थ आरक्षक सेमुअल कलेत का उकवा वार्ड नंबर 13 में मकान है। 24 अक्टूबर की सुबह जब वे अपने घर पहुंचे तो देखा कि अंदर का दरवाजा खुला था और सामान बिखरा पड़ा था। वहीं अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात नदारद थे। वहीं आरक्षक श्री कलेत द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए थाना कोतवाली द्वारा रोजाना ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को बूढ़ी मार्ग, बस स्टैंड व कालीपुतली चौक सहित अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक की गई कार्रवाई के बाद गुरुवार शाम को थाना कोतवाली द्वारा कालीपुतली चौक, मेन रोड, गुजरी बाजार सहित अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़ी मोटरसाइकिल, हाथ ठेले, सूचना बोर्ड सहित अन्य सामग्रियां जब्त की। साथ ही अतिक्रमण कर दुकान सजाने वाले कई दुकानदारों के चालान भी काटे।
इनको बता दो 2 मिनट 30 मिनट की जगह है। हाँ आप बैठ लेना, ये वहाँ शहर में की जा रही इस कार्रवाई के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा यह कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही गई है। लांजी के हॉस्पिटल से जिला अस्पताल लाते समय एक गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। मृतिका रितु गजबे ग्राम आटेगसा थाना बहेला की निवासी है। वहीं जिला अस्पताल पुलिस ने मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गुरुवार को जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैदलान में आयोजित इस सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की। वहीं बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी सुरेश साखरे ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती के 20 नवंबर को बालाघाट आगमन की घोषणा की। इस घोषणा के बाद इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित वारासुनी ब्लॉक कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती का आगमन बालाघाट की बजाय वारासुनी में किए जाने की मांग की। आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी सुरेश साखरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। परम आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में लगाया है, तो हमारे सारे बालाघाट में आज हमारी इस सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के माध्यम से हमने सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बहन कुमारी मायावती जी जो 20 नवंबर को बालाघाट जिले में सुबह 10 बजे आ रही हैं, उसकी तैयारी के लिए हमने इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। हमारे यहाँ पर प्रत्याशी जो है बालाघाट से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। सारे लोगों से चर्चा विमर्श करके जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे जो चुनाव हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कैसे जीतेगी इसकी रणनीति बनाते हुए हम चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बालाघाट जिले से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतकर आएंगे और बड़े संख्या में आएंगे और इस चुनाव में जो बहन कुमारी मायावती जी की जो उम्मीद है कि मध्य प्रदेश से हमारी सरकार बननी चाहिए, तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े कर पूरा दमखम से प्रचार कर मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित एक व्यक्ति की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक राम स्वरूप दमाए खैलांजी का निवासी है। जानकारी के मुताबिक राम स्वरूप को मलेरिया होने पर खैलांजी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। 24 अक्टूबर तक राम स्वरूप की तबीयत ठीक नहीं होने से उसे जिला अस्पताल रिफर किया गया। रात के वक्त राम स्वरूप को जिला अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बैयर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोंड गांव में इसी गांव के एक व्यक्ति की उसके पड़ोसी ने बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। बैयर पुलिस ने पुरुषोत्तम तिलासे की हत्या करने के आरोप में उसके पड़ोसी मानकराम हिरवाने के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर बैयर उपजेल भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर को मानकलाल अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। उसी दौरान पुरुषोत्तम बीच बचाव करने पहुंच गया, जिसकी पहले से ही मानकराम के साथ रंजिश थी, जिसके चलते मानकराम ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया। घायल पुरुषोत्तम को बैयर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिला क्रिकेट संघ बालाघाट के द्वारा जिले की अंडर 15 टीम का चयन किया गया। संघ पदाधिकारियों की मौजूदगी में नगर के मुन्ना स्टेडियम में यह चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके संदर्भ में संघ के जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जिला प्रशासन से नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में संघ के जिला अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
सर आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, किस संबंध में मिलने के लिए आए थे? 23 तारीख की घटना को लेकर जो दिव्यांशी अटराय की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में ट्रक ने की है, उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना है। क्यों और क्या मकसद? हमारी ये मांग है कि बालाघाट शहर की यातायात व्यवस्था काफ़ी लचर हो गई है, उसको व्यवस्थित करने के लिए। क्या लगता है कि ये यातायात व्यवस्था के कारण ही आए दिन वहाँ पर दुर्घटना हो रही है? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ये व्यवस्था बना देंगे। नगर से सटे भरवेली में गुरुवार को परमात्मा एक युवा समिति के तत्वाधान में कोजागिरी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवक सेविकाओं और उपस्थित मार्गदर्शक द्वारा अपने अपने जीव में आए हुए अनुभवों को साझा किया गया। बच्चे को तीरथ खिला दो और वही तीरथ का पानी इसके शरीर में थोड़ा सा बाबा का नाम लेके डाल दो। देखो जो बच्चा रो रहा था उसके जलन हो रही थी, खुजलाहट हो रही थी, जैसे ही उन्हें तीरथ किया उसको तीरथ का पानी उसके शरीर में लगाया गया, वो बच्चा तंदुरुस्त होकर तुरंत हंसते हंसते सामने रैली में खड़ा हो गया और 2.5 घंटा उस बच्चे ने पूरी रैली में धूप में घूम के प्रदर्शन किया, हनुमान जी का रोल अदा किया और इन्होंने नाच कूद कर पूरा 2.5 घंटे का समय दिया। तो एक हमारे लिए अनुभव भी है, तो ये बच्चे के लिए भी जोरदार। ग्राम पंचायत कनकी के ग्रामीणों ने गुरुवार को एसपी कार्यालय में पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कनकी में हो रही अवैध शराब बिक्री और जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने की पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई। वहीं उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कराने की मांग की। कहा कि यदि प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है तो नगर में चक्का जाम कर चुनाव का विरोध किया जाएगा। देशीदारी में देता है ना, दुकानों में दे रहे हैं, दुकानों में दे रहा है, पान ठेला है, चाय दुकान है, किराना दुकान है, सब में बिक्री सर, हाईवे रोड पे, स्कूल के सामने बिक्री सर। बंद कराओ ना सर, कोशिश पूरी है सर, 1 महीने से लगे सर, लेकिन हम करवाते पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल जाए तो पूरी बंद हो जाएगी सर। पूरा सहयोग रहेगा बंद करवाने। ठीक है, ठीक है, मैं जो भी हिसाब से जांच कराता हूँ ना, कार्रवाई कराते बंद कराएंगे इसको। ठीक है, हमारे साथ सर बहुत लेडीज हैं गाँव की। हाँ, मैं समझ गया आपकी इतनी भीड़। अभी आए हैं, ऐसा है कि शराब बहुत ज़्यादा हो गई है, हम चलने जुआ सट्टा शराब ये नहीं होना चाहिए। रात को हमला किए, पूरी महिला गई थी, रेत का ढक था, वहाँ 4 घोड़े मिले उनके और हम वहाँ से फिर इधर आए और तो हमने वहाँ से फेंक फाक फोड़ फाड़ किए। लालबरे की पुलिस भी बुलाए, उनको भी बताए और उनने भी कार्रवाई अपने लिख के ले गए, लावारिस केस बनाए हैं। और वार्ड नंबर 18 में 4-5 घर बिल्कुल रेगुलर बिकती है, रोड से जाने की हमारी इच्छा नहीं होती। तो इसकी शिकायत तो नहीं की आपने थाने? बहुत बार की है और कोई इसका कोई मामला ये है कि हमारे यहाँ अवैध रूप से मुख्य मार्केट जो है हमारा नेशनल राष्ट्रीय हाईवे जो 26 है, उस पर अवैध रूप से पक्की शराब, कच्ची शराब बहुत मात्रा में बिकती है, जिससे गांव की महिलाओं को, बच्चों को, स्कूल, वहाँ 2-3 स्कूल हैं रेगुलर, वहाँ से आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी होती है। और जो यात्री प्रतीक्षालय है बस स्टैंड का, उसमें जो बैठे रहते हैं महिला, उनको भी काफ़ी परेशानी है। कब से चल रहा है कारोबार? ये बहुत दिनों से फल फूल रहा है अवैध कारोबार। तो इसकी कुछ शिकायत? इसकी शिकायत हमने लालबरा थाने को भी किए, पर पुलिस की तरफ से हमारे कोई भी मदद नहीं मिली और न उस पर अंकुश लगा आज तक। तो ये आज तक एक पे भी कार्रवाई हुई है? आज तक एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं और उस पर अंकुश लगाने के लिए हम चाहते हैं कि हमको एसपी महोदय से कि हमको प्रोटेक्शन दे। हमारी महिलाएं वहाँ पर निकली हुई है, इनका संचालन कर रही है, सरपंच महोदय का साथ है, पूरी पंचायत बॉडी हमारा, पूरे गाँव की महिलाएँ साथ में है कि इनको प्रोटेक्शन दे और उन पर कार्रवाई करें। अगर इसके पश्चात भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम रोड पे चक्का जाम करेंगे और दूसरा ऑप्शन है हम मतदान का विरोध करेंगे। वारासुनी रामपाली रोड में एक एम्बुलेंस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें अत्यधिक चोट लगने से घायल महेश नेवारे निवासी झालीवाड़ा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर के शासकीय MLV स्कूल में 26 अक्टूबर को संभाग स्तरीय कालिदास प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गुरुवार को 15 सदस्यीय टीम उत्कृष्ट विद्यालय से रवाना हुई। इन छात्र कलाकारों के द्वारा प्रतियोगिता में संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की प्रस्तुति दी जाएगी। इस संदर्भ में छात्र छात्राओं एवं विषय शिक्षक अर्चना तिवारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नृत्य नाटिका में एक चित्रकला में और एक श्लोक पाठ और 11 नृत्य नाटिका में और एक चित्रकला।
हाँ, जो चित्रकला में है वही अभिज्ञान शकुंतला कालिदास प्रतियोगिता में अभिज्ञान शकुंतला की बायोलॉजी के 4 और हम सभी का जो ग्रुप है वो जबलपुर संभाग स्तरीय कालिदास प्रतियोगिता में प्रतिभागी के तौर पर हम लोग यहाँ पर बालाघाट में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जबलपुर जा रहे हैं। कितने लोग हैं? हम सभी 11 छात्र छात्राएं हैं जो नृत्य नाटिका में हैं, एक चित्रकला में है और एक काव्य श्लोक पाठ प्रतियोगिता में है। हम सभी अलग अलग संकाय से हैं, पर हम लोगों का संस्कृत में रुचि होते हुए हम लोगों ने 10वीं कक्षा के बेस के तौर पर हम लोगों ने तैयारी की संस्कृत नृत्य नाटिका की, और हम सभी की तैयारी करवाने में श्रीमती रंजना तिवारी मैडम, ललित यादवेंदु सर और खिलेंद्र बिसेन सर ने हम लोगों के इस ग्रुप की पूरी तैयारी करवाई। आप उसमें कौन सा पार्ट निभा रहे हैं? मैं अभिज्ञान शकुंतला के पूरे नृत्य नाटिका में शकुंतला का पात्र निभा रही हूँ। सर कोई दिक्कत नहीं हुई, बच्चे हमारे से मतलब शुरू से ही जुड़े थे। मैंने 9th 10th में इनको संस्कृत पढ़ाई थी और तब से जुड़े थे, और बच्चे मतलब मेरे अच्छे संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं और संस्कृत में कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, जैसे अभी जो स्थिति चल रही है, लोग इंग्लिश और अन्य भाषाओं पर ज़्यादा रुचि रखते हैं, संस्कृत विषय जो है, क्या लगता है कि इससे क्या बढ़ावा मिलेगा? सर ये तो हम तो बच्चों को देख करके हमको इतनी खुशी हो रही है कि मैथ्स के और बायो के और कुछ 10th के भी बच्चे हैं होने के बाद भी संस्कृत के लिए इतना ये मतलब एक्साइटेड हैं, और संस्कृत में बहुत अच्छे से जोर शोर से नाटिका प्रस्तुत करने के लिए ये सक्रिय है। अच्छा, कौन कौन से जो नाटक तैयार किए गए? ये है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और अच्छी नृत्य नाटिका है। ये हमारे 12 पात्र हैं। सर ये हमारे यहाँ हॉल में हुआ था और हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग प्रस्तुत किए और उन्होंने बहुत सहयोग दिया बच्चों को। वहीं स्कूल के प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि छात्र छात्राओं के द्वारा इस प्रतियोगिता की बेहतर तैयारियां की गई है। ये संस्कृत प्रतियोगिता के अंतर्गत कालिदास समारोह का जो आयोजन हुआ था जिला स्तरीय हमारे विद्यालय में, तो हमारे विद्यालय की जो नाटिका है नृत्य नाटिका, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था हमारी नाटिका ने। और ये आज हमारे यहाँ के बच्चे बस से कल 26 तारीख को जबलपुर में संभाग स्तरीय कालिदास समारोह मनाया जाएगा, उसमें संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में इनको भाग लेना है। तो कुल 11 छात्र छात्राएं हैं इसमें सम्मिलित और 3 स्टाफ मेंबर्स भी जा रहे हैं, और ऐसे कुल 14 लोगों को यहाँ से जाना है और कल उस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को सम्मिलित कराना है। सार्वजनिक आदर्श नवयुग दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर गर्रा में विशाल देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें देवी गीतों की मशहूर गायिका रिजा खान और बाली ठाकरे ने देवी गीतों की प्रस्तुति दी।
गणेश नवदुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में लगातार 66वें वर्ष में धूमधाम से नवरात्र पर्व मनाया गया। दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भाग्यशाली दानदाताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। 24 अक्टूबर की शाम दुर्गा उत्सव गंज प्रांगण में समारोह पूर्वक लक्की ड्रा निकाला गया। रस्सी आ रही है, रस्सी रस्सी रस्सी। गोलू अग्रवाल जी समिति संरक्षक है और साथ ही साथ हमारे लालबर्रा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उन्होंने 2 की सीरीज निकाली है। एलईडी हमारा तीसरा पुरस्कार का जो सीरीज का दूसरा अंक बना है वो है 2। दूसरा अंक बना है 2। 1 और 2 की सीरीज में एलईडी का तीसरा नंबर होगा 4। उसकी कूपन हमारे भाई साहब के पास निकली है जो पत्रकार की। वाराणसी स्थित गुरु नानक धर्मशाला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मशहूर गायक मोहम्मद अजीज ने अपने निजी जीवन संघर्ष को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 14 वर्ष की उम्र से स्टेज शो किया है और फिर बॉम्बे आकर वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद उनको यहां सफलता मिली है। गायक श्री अजीज ने सभी लोगों को मतदान करने की हिदायत देते हुए कहा कि आपका मत आपका भविष्य बनाता है, आप अच्छे नेता को ही मतदान करें। फिल्मी सफर नहीं था, स्टेज में। जी जी। कौन सा था पहला गाना? स्टेज में गाता था मैं जी। और उसके बाद मैं 1982 में बॉम्बे आ गया जी। और आने के बाद फिल्मों में कोशिश किया 2-2.5 साल। उसके बाद चांस मिला। पहला गाना कौन सा था जिस फिल्म में लोकप्रियता मिली? हाँ, मर्द टांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। 18 साढ़े 18,000 गाने का। जी जी, बहुत 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 बढ़िया। और सभी भाषाओं में, हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, मोर देन 18,000। जी जी। अजीज साहब ये बताइए कि आपने संगीत की शिक्षा ली है क्या? हाँ, संगीत की शिक्षा ली? जी, थोड़ी बहुत तो ली है जी। अभी ये मतलब पहले के जो गाने हुआ करते थे और आज के गाने में बहुत अंतर है, आप इसे किस रूप से देखते हैं? नहीं, बदलाव जो है ना वो तो हर दौर में आता रहा है और आता रहेगा। अभी क्या है, मैं खुद जो मैं 80s के 70s 80s 90s के दौर का गायक भी हूँ और पसंद भी करता हूँ। जी जी। मैं आज के दौर के खिलाफ अगर कोई बात करता हूँ तो लोग यही समझेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन में बग रहा है। ठीक है ना? तो बच्चे जो कर रहे हैं आज के जनरेशन के लोग, उनको करने दो। उनको वो भी जब मैच्योर होंगे तो उनकी भी जब समझ पड़ेगी तो फिर उनको अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं क्या सुनता था यार। अजीज साहब, आगामी विधानसभा चुनाव को भयमुक्त बनाने, शांति व कानून व्यवस्था को बरकरार रखने, मतदाताओं को जागरूक करने और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने सहित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुरुवार को ग्रामीण थाना नवेगांव और सीआरपीएफ पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न गाँवों में फ्लैग मार्च किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर ग्रामीण थाना नवेगांव से निकाला गया यह फ्लैग मार्च नवेगांव, नेत्रा, लिंगा, खुरसोड़ी, कोसमी और गोंगलई सहित अन्य गांवों का भ्रमण करते हुए वापस नवेगांव पहुंचा। ठीक है ना? सर, ये आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्या मकसद को लेकर? ये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विधानसभा 2018
वो निर्मल और भयमुक्त बनाने के लिए जनता में ये भाव आए, इसलिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी और प्रचुर मात्रा में फोर्स, जिसको देखकर जनता में ये भाव आए कि वही उनका शहर सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बनी हुई है और वो भयमुक्त है। कहाँ पर फ्लैग मार्च किया? ये हम ये अपने यहाँ नवेगांव ये बताएं। मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ सेंट्रल रीजन पुलिस बल से, केंद्रीय रीजन पुलिस बल से। और जो यहाँ पे विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश शासन 2018 के होने जा रहे हैं, उसको निर्भीक, स्वतंत्र और भयमुक्त करवाने के लिए हमें बालाघाट ज़िले में मदद किए हैं और मेरी ये 123 बटालियन में मैं पदस्थ हूँ। और हम यहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ में दल बल के साथ आम जनता को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित मतदान कराने के लिए संदेश दे रहे हैं और हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। थैंक यू। वाराणसी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 24 अक्टूबर को नवदुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड के तत्वाधान में लक्की कूपन ड्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष राजेश पाठक एवं समिति अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा सहित समस्त समिति पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें इंडियन आइडल के बच्चे और बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज ने स्टेज शो के माध्यम से कई मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सदा शरण्य तुम्हारो दर्शन मेरा
काफी सराहा गया। साथ ही लकी ड्रा कूपन खोला गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहा। इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज हमारे संजय भैया और उनके साथियों ने वारासिनी नगर को समर्पित किया है, वो बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, कुछ क्षणों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब तनाव मुक्त हो जाते हैं और ये क्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुशियों की ये सौगात आपको जो हमारी इस कमेटी ने दिया है, इसके लिए हमारे संजय सिंह कछुआ उनके साथी बधाई के पात्र हैं। और ये कार्यक्रम जिनके द्वारा लगातार 15 वर्ष से नव दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसकी शुरुआत बस स्टैंड से हुई थी और बस स्टैंड से पिछले 15 वर्षों में धीरे धीरे करते करते दुर्गा जी पता नहीं चला कब हमारे सिविल क्लब ग्राउंड पे आ गई, रानी मंतीबाई स्टेडियम में आ गई। ये लगातार विकास की ओर बढ़ा ये कदम है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और खासकर हमारे भाई संजय कछुआ जी, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने वाराणसी की जो सांस्कृतिक विरासत है जिसको हम पहले जाना करते थे, वाराणसी का दुर्गोत्सव पूरे जबलपुर महाकौशल में जाना जाता था। दूर दूर से लोग आया करते थे यहाँ पर और 9 दिन पूरा महोत्सव हुआ करता था। वाराणसी में ऐसा लगता था कहीं दुर्गा उत्सव से 2 महीने पूर्व तैयारी करती है और उनकी तैयारी की वजह से हमारे शहर का दुर्गा उत्सव अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। 9 दिन तक पंडाल में माता जी की आराधना होती है। हमारे शहर में गरबा होता है, गरबे के माध्यम से मां की पूजा होती है और आज हर वर्ष की भांति शरद पूर्णिमा के अवसर पर लाट निकाले जाते हैं, पुरस्कार निकाले जाते हैं। उसी के तहत आज हमारे बॉम्बे के महान कलाकार मोहम्मद अजीज जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है। उनकी पूरी टीम का और प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज जी का मैं वाराणसी नगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। निरंतर हर वर्ष अच्छे सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए अपने आप में एक उदाहरण है, जो वाराणसी ही नहीं वरन आसपास के तमाम ग्रामीण अंचलों के लोगों का एक बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर करते हैं। तो ऐसे अवसर पर पूरी समिति, उनके अध्यक्ष सहित उनके तमाम पदाधिकारी सदस्यगण भी बधाई के पात्र हैं। आप सबने आज चूंकि ज़्यादा देर तक दर्शकों और मोहम्मद साहब के बीच में हमको ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, तो आप सबको इस दुर्गा उत्सव समिति की ओर से 15-20 दिन से लगातार इस नवरात्र को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने में लगी रहती है। हमें बड़ा गर्व है कि जो लोग हमारे वाराणसी के पहले बालाघाट दुर्गा उत्सव देखने जाते थे, इस साल पूरे बालाघाट के लोगों का यहाँ तांता लग गया वाराणसी का नवरात्र देखने के लिए। मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे वाराणसी की सभी समितियों के लिए बड़ी गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ने जो वाराणसी की पुरानी परंपराएं थी उसको बहुत बड़े रूप में जिंदा किए हैं। और हमारी समिति एक बहुत ही अच्छी कौमी एकता की भी उदाहरण है। हमारी समिति में अशफाक भाई है, जाहिद भाई है, शरीफ भाई है, तमाम हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर लगाते हैं और मैं समझता हूँ राजनीतिक एकता की भी हमारी समिति बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ पे हर पार्टी का नेता आके हमारे साथ इस मुहिम में। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय का सिवनी हुआ स्थानांतरण। झाबुआ के अपर कलेक्टर जगदीश गोमे होंगे जिला पंचायत बालाघाट के नए सीईओ। आगामी चुनाव के तहत शासन के जारी हुए आदेश। बेग में 2 कछुओं को लेकर घूम रहे मोहदूरा भंडारा निवासी अजबराव मेश्राम सरेका से गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। मामले को वन विभाग के हवाले किया गया सुपुर्द। आरक्षक के सुने मकान में चोरों ने भोला दावा। 3 लाख के जेवरात को किया पार। जांच में जुटी रुपझर पुलिस।
पत्नी का बचाव करने आए व्यक्ति की पड़ोसी ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बैयर के ढूंढगांव का मामला। गर्भवती महिला की जिला अस्पताल लाते समय एम्बुलेंस में हुई मौत। मलेरिया टाइफाइड रोग से पीड़ित किसान की जिला अस्पताल लाते समय हुई मौत, ग्राम खैलांजी का मामला। और दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, पुलिस ने नगर के प्रमुख मार्गों से हटाए अतिक्रमण। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.